दोस्तों आजकल के दौर में एयर कंडीशनिंग एक बहुत ही बेसिक नीड हो गई है। लेकिन ये जो एयर कंडीशनर्स हैं इसके इतने सारे मॉडल मार्केट में आ चुके हैं कि इनमें से चूज़ कर पाना मुश्किल हो जाता है। एक 1.5 टन का एसी लगभग 25,000 में स्टार्ट हो जाता है और 60,000 70,000 या उससे भी ऊपर जाके बैठता है। तो इस समर सीज़न अगर आप एक कम बजट के अंदर रह के एक बढ़िया 1.5 टन 3 स्टार एसी लेने के बारे में सोच रहे थे तो मेरे दोस्त ये जो वीडियो है ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि गाइस क्या हुआ है कि इस साल है ना 3 स्टार एसी खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम ब्रांड्स ने 3 स्टार एसी के अंदर हेवी कॉस्ट कटिंग कर रखी है और इनकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीटिंग होने लगी है। तो आज के वीडियो में इन सभी मुद्दों के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सजेस्ट करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं कॉमन स्पेसिफिकेशन, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल कॉमन रहने वाली हैं, तो बार बार वही बातें बता के मैं आपको जो है बोर नहीं करना चाहता। देखिए जो भी एसी हम खरीदेंगे ना रेप्यूटेड ब्रांड वाले खरीदेंगे, सभी एसी 1.5 टन 3 स्टार वाले होने वाले हैं। इनकी जो आइसर वैल्यू है वो करीब 3.5 से लेकर 4 के बीच में होगी। सभी एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, मतलब वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर आपको मिलेगा। फिक्स स्पीड एसी की बात हम फिलहाल इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगर आप फिक्स स्पीड यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हो सके तो एक नया वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैं बना के दे दूँगा। आज की वीडियो के अंदर जो भी हीट एक्सचेंजर्स हैं, इंडोर का आपका इवेपोरेटर या आउटडोर का जो कंडेंसर है या जिसे हम कॉइल्स कहते हैं, ये 100% कॉपर के रहने वाले हैं। एल्यूमिनियम झंझट हम नहीं पालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर कंडेंसर की जो लाइफ है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले ज़्यादा होती है और मैक्सिमम इन ऑप्शंस के अंदर इन कंडेंसर्स के ऊपर तरह तरह की कोटिंग मिलती है ताकि इनकी लाइफ जो है वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया, पोल्यूटेड एरिया या फिर आप किसी नदी नाले के पास में रहते हैं तो भी लॉन्ग लाइफ जो है आपको इन एयर कंडीशनर्स की मिलने वाली है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सूटेबल रूम एंड एप्लीकेशन। तो ये जो पर्टिकुलर एसीज़ हैं आज के वीडियो के, ये 120 से लेकर 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सूटेबल रहेगा। अगर आपका रूम काफ़ी अच्छी तरह से सील किया है, अगर कहीं पे भी एयर गैप नहीं है और डायरेक्ट सनलाइट आपके रूम पे नहीं आती है, तो इन एसीज़ को आप 170 स्क्वायर फीट तक के रूम भी यहाँ पे कवर करने के लिए खींच सकते हो। आज के वीडियो में हम सभी एसीज़ की जो कूलिंग कैपेसिटी है ये 5000 वाट देने की ट्राई करेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले बात किया कूलिंग कैपेसिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीटिंग होने लगी है। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद में जाके ज़रूर देख लेना ताकि आपके साथ में जो ठगी है वो ना हो। दोस्तों क्या हो रहा है, आजकल जो ब्रांड है ना उनका जो 5 स्टार मॉडल है उसमें तो अच्छी कूलिंग कैपेसिटी देते हैं, लेकिन 3 स्टार के अंदर सिर्फ 4400 या 4800 वाट की कूलिंग कैपेसिटी दे देते हैं। कस्टमर उठा के एसी ले आते हैं और फिर कूलिंग के अंदर मज़ा नहीं आती है। तो आज के वीडियो में इसके ऊपर भी चर्चा जो है वो होने वाली है। अब ये इसका जो यूजेज है 1.5 टन 3 स्टार का, ये किसे लेना चाहिए? जनरली जो लाइट यूज़ है 8 घंटे या उससे कम, वो लोग 3 स्टार वाला एसी ले सकते हैं। जिनका यूज़ हैवी है, ठीक है, 12 घंटे 16 घंटे या 20-20 घंटे जो लोग एसी चलाते हैं वो लोग 5 स्टार के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। 5 स्टार का जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे अलग से आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको अभी तक कंफ्यूज हो रहा है और आपको ये मालूम नहीं है कि एसी आपके लिए कौन सा सूटेबल है, मतलब भाई आपको ये भी क्लियर नहीं है कि आपके लिए 1.5 टन का एसी लेना है या 1 टन से काम चल जाएगा, या फिर 3 स्टार और 5 स्टार एसी में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, तो आप लोग सबसे पहले जाके देखिए मेरा एसी का अल्टीमेट बाइंग गाइड। इस तरह का थंबनेल है, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आप बेसिक से ही कंफ्यूज्ड हैं तो फिर ये वाला वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। तो पहले एसी बाइंग गाइड देख लीजिए। अगर आपका मन बन जाता है कि जी हाँ हमें 1.5 टन का एसी लेना है, 3 स्टार ही लेना है, तो हम जो है यहाँ पे इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट ऑडियंस, मतलब ये एसी कौन खरीद सकता है। देखिए जो 3 स्टार के एसी होते हैं ना, बजट कंज्यूमर जो है, बजट कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए टारगेट किए जाते हैं। कम पैसों में जो एसी लेना चाहता है उसके लिए टारगेट किए जाते हैं। कूलिंग अच्छी मिलेगी, फीचर्स अच्छे मिलेंगे और आज के वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि वाईफाई जैसे एडवांस फीचर भी इन एसीज़ के अंदर मिले। ट्राई मतलब क्या, मैंने लिख ही लिया है, आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। जो वाईफाई वाले मॉडल हैं वो भी आप अच्छे बजट में ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है, दैट इज स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी एसी है ना, ये अलग अलग लेवल्स, अलग अलग वोल्टेज के ऊपर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन को जो है वो एडवर्टाइज करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों इस बात के ऊपर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब बिजली का झटका आता है तब आपको क्या पता चलेगा कि वो जो है इस पर्टिकुलर एसी की रेंज में आएगा। बिजली का झटका जब आता है तब कहीं पे भी जा सकता है, रेंज से नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है और आपके एसी को नष्ट जो है वो कर सकता है। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूं कि एसी आप भले कोई
कोई भी लो, उसके अंदर एक अच्छा 3 से 4 हज़ार रुपये का ब्रांडेड स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाओ, क्योंकि ये जो 4 हज़ार का स्टेबलाइज़र है ना, ये आपके एसी का पीसीबी, उसका कंप्रेसर इससे तो सस्ता ही है। तो अगर आप एक 4 हज़ार का स्टेबलाइज़र लगा लेते हो तो आपके पीसीबी के 10 हज़ार रुपये और आपका ये सरदर्द दोनों को बचा सकते हो। मैं जो है पर्टिकुलर कई अलग अलग तरह के स्टेबलाइज़र्स यूज़ करता हूँ, इनके रिव्यू और इनके बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जाके अवश्य चेक करें। अभी हम आते हैं टू द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो कि भाई मॉडल कौन कौन से लेने हैं, ब्रांड कौन से अच्छे हैं, तो इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन मैंने रखा है डाइकिन, हालांकि ये किसी ऑर्डर में नहीं है, आपको जो पसंद आता है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है डाइकिन का 1.5 टन 3 स्टार, हाँ भी सारे 1.5 टन 3 स्टार ही है, क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस आपको मिलता है ये 36,000 मिलता है अमेज़ॉन के ऊपर, लेकिन मुझे तो पता है आप लोग भाई बड़े उस्ताद हो, कार्ड ऑफर लगाओगे, अलग अलग तरह के बैंक डिस्काउंट लगाओगे तो 35,000 के अंदर इसका जो प्राइस है ये आ जाएगा। इसकी जो आइसर वैल्यू है वो मिलती है 4 की और कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5000 वाट की। तो ये जो एसी है दोस्तों, ये एक जेन्युइन 1.42 टन का एसी है। थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। ये एक स्प्लिट एसी जो है वो पेटेंटेड स्विंग कंप्रेसर के साथ आता है जो सिर्फ डाइकिन यूज़ करता है, और ये कंप्रेसर 52 डिग्री के हेवी हीट के अंदर भी कूलिंग दे देता है। अब इन्होंने जो इसके इंडोर कॉइल हैं उसके यू बेंड के ऊपर एक बड़े कमाल की कोटिंग लगाई है, जिसको ये लोग कहते हैं DNNS सेल्फ हीलिंग कोटिंग। मतलब आपको अगर आपका जो एरिया है अगर वो बहुत पोल्यूटेड है, आपके आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, धुआं निकलता है, या किसी नाले के पास में घर है, तो क्या होता है हमारे जो कॉपर कॉइल है ना उसके ऊपर कोरोजन आता है, कॉइल्स काले हो जाते हैं, फिर वहाँ से गैस लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे सेल्फ हीलिंग कोटिंग है, जैसे आपके स्किन के ऊपर कट लगता है ना, अपने आप हील हो जाता है थोड़े टाइम से, वैसे ही कुछ कमाल की टेक्नोलॉजी जो है डाइकिन लेके आया है इस साल। दूसरे कुछ पेटेंटेड जो है फीचर्स हम देख लेते हैं। एक आता है यहाँ पे ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, ये इंडोर को साफ रखता है, आपको हेल्दी एयर देता है, इंडोर का जो मॉइस्चर वगैरह है वो यहाँ पे कम जो है हो जाता है। 3D एयर फ्लो मिलता है, जिसको डाइकिन कई बार कोआंडा एयर फ्लो भी कह देता है। बाकी आपको PM 2.5 के डस्ट फिल्टर मिलते हैं, तो डस्ट प्यूरीफायर का ये काम जो है थोड़ा बहुत कर सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर है, और ट्रिपल डिस्प्ले का जो फीचर है ये नया है। मुझे कई लोग कमेंट करके पूछते हैं सर ट्रिपल डिस्प्ले तो है, लेकिन डिस्प्ले मेरे डाइकिन के ऊपर तो एक ही दिख रहा है, तो दूसरे 2 डिस्प्ले कहाँ चले गए। तो दोस्तों ट्रिपल डिस्प्ले का ये मतलब होता है कि डिस्प्ले तो एक ही है, 3 तरह से जानकारी जो है आपको दे सकता है। एक है यहाँ पे कंप्रेसर की गति या कंप्रेसर का परफॉर्मेंस या कूलिंग की परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, ये परसेंटेज में आता है। दूसरा यहाँ पे आता है टेम्परेचर, और तीसरा यहाँ पे आता है एरर कोड। तो 3 तरह की जो जानकारी है वो मिलती है। इसके बाद में इको मोड मिलता है बिल सेविंग के लिए, पावर चिल मोड मिलता है तेज़ यहाँ पे कूलिंग के लिए। जो इंडोर का वेट है दोस्तों ये 10.5 किलो मिलता है, आउटडोर का वेट आपको 28 kg मिलता है। बाकी अगर आपको इनके डायमेंशन देखना है तो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। वारंटी की बात कर लेते हैं तो 1 ईयर आपको पूरे प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिलती है, 5 साल की वारंटी मिलती है आपके एसी के पीसीबी के ऊपर, जो बहुत ज़रूरी है एक इन्वर्टर एसी के लिए, और 10 साल की वारंटी आपको मिलती है इसके कंप्रेसर के ऊपर। वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, जाके आराम से आप पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए सबसे पहला जो प्रो है ना वो है डाइकिन की क्वालिटी, मतलब डाइकिन का नाम ही काफ़ी है। अगर कोई आपका नेबर आके पूछता है भाई एसी कौन सा लगाया, तो आप बोलोगे हाँ मतलब डाइकिन का लगाया। तो यहाँ पे जो नाम है वो काफ़ी होता है, डाइकिन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए साथ में अच्छी वारंटी भी ऐड कर दी गई है। बात कर लेते हैं कॉन्स, मतलब कमियां क्या हैं। तो इसका जो इंडोर है ये काफ़ी छोटा है, हालांकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे हमने बात किया इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है ये पूरी 5000 वाट की है, तो कूलिंग के अंदर आपको ऐसी कोई शिकायत जो है वो नहीं आएगी। हालांकि ये हो सकता है कि अगर आपका रूम बहुत बड़ा है तो उसमें एयर सर्कुलेशन करने के लिए आपको साथ में कोई सीलिंग फैन वगैरह जो है वो लगाना पड़े। दूसरा यहाँ पे कौन है कि इसका जो रिमोट है ये बहुत छोटा है, छोटा सा डिस्प्ले मिलता है, ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं इसके रिमोट के अंदर, कोई भी तरह का कन्वर्टेबल मोड आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह का एसी अगर आप किसी सोलर सिस्टम या छोटे बैटरी बैकअप या इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं पर्सनली मेरे जो भी कन्वर्टेबल एसीज़ हैं उनको 2-2.5 साल से सोलर इन्वर्टर के ऊपर फ्री में चला रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन ये वाला एसी सैडली नहीं चल पाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ पैनासोनिक।
तो दोस्तों ये जो पैनासोनिक का एसी है ना, इसकी जो प्राइसिंग चलती है अमेज़ॉन के ऊपर 37,000 रुपीज़ के आसपास चलती है। हालांकि ऑफर्स आते रहते हैं तो उससे कम हो सकती है। और मैं कहूँगा कि 37,000 पे भी ये जो एसी है ना, दिस इज़ द चीपेस्ट एसी ऑफ दिस लॉट। अब कैसे भाई, डाइकिन से रेट ऊपर है, फिर चीपेस्ट कैसे? तो वीडियो देखते रहिए, आपको बताऊँगा मैं। इसकी जो आइसर वैल्यू है वो मिलती है 3.9 और कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5050 वाट। हेल्दी कूलिंग कैपेसिटी है। जेन्युइन टनेज में निकालें तो यहाँ पे आपको 1.43 जो टन है इसका आंसर आता है। इस तरह का कैलकुलेशन अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो है एसी की कुंडली, आप यहाँ पे जाके एक्सपर्टली इस तरह की चीज़ें जो है खुद कर सकते हैं। दोस्तों जो पैनासोनिक है ना, इसको स्मार्ट एसी का बाप बोला जाता है क्योंकि इसमें भर के आपको फीचर मिलते हैं। ये एक स्मार्ट एसी है जिसके अंदर ऑटो और मैनुअल कन्वर्टेबल मोड दोनों मिलते हैं। 7 मोड आपको मिलते हैं। कैसे? 45, 55, 70, 80, 90। फाइनली एक मिलता है HC यानी कि हाई कैपेसिटी, जिसमें आपके एसी के कंप्रेसर को ओवरक्लॉक करके एक्सपांडेबल कूलिंग का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। इसके जो भी कॉइल्स हैं वो 100% कॉपर के हैं और उसके ऊपर शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी लगाई गई है। ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी, तो भले आपके यहाँ पे कोई कोस्टल एरिया हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो गैस है वो इको फ्रेंडली मिलेगी R32। थोड़ा सा वेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इंडोर का वेट 9 kg मिलेगा, आउटडोर का 22 मिलेगा। डायमेंशन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ना, इस प्राइस के अंदर भाई 36,000 में आपको वाईफाई मिलता है। और इसीलिए मैंने ये कहा था कि भाई फीचर्स की गिनती के हिसाब से नहीं, ये जो एसी है ना, ये सबसे सस्ता एसी है। कम बजट के अंदर ज़्यादा फीचर्स देने वाला है आपको पैनासोनिक। थोड़ा सा फीचर्स और देख लेते हैं। इसके अंदर आपको मिराई ऐप का सपोर्ट मिलता है। जो भी एडवांस फीचर्स आपने इमेजिन किए थे वो सबसे पहले पैनासोनिक लेके आया, जैसे कि अमेज़ॉन अलेक्सा से बात करना, गूगल असिस्टेंट से वॉइस कमांड करना, स्लीप प्रोफाइल कस्टमाइज़ करना, ये सब आप मेरा ऐप के ऊपर कर सकते हो। सिंपल शेड्यूल्स और टेम्परेचर और ये सब तो बच्चों का खेल हो गया, ये उससे भी आगे की चीज़ें इस एसी के अंदर आ चुकी है। वारंटी में आपको 1 ईयर कंप्रिहेंसिव मिलेगी, 5 साल आपको पीसीबी के ऊपर मिलेगी, 10 साल कंप्रेसर के ऊपर मिलेगी। भाई वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार समझ लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है इनके वेबसाइट के, जाके पढ़ो, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस क्या फुलफिल करने हैं उस हिसाब से वारंटी मिलता है। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं तो दोस्तों इस तरह के जो स्मार्ट एसी के फीचर्स हैं ना, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको इस समर सीज़न में एक फीचर रिच एसी चाहिए तो आप ये जो वीडियो है ना आगे का, इसको स्किप कर सकते हो। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में वीडियो का ऐसा एसी का लिंक मिल जाएगा, ओपन करो और जाके ख़रीद लो सीधा सीधा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। अगर फीचर रिच आपको एसी लेना है तो यहाँ पे आपका जो सर्च है वो एंड हो सकता है। जैसे अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो पूरा देखो, मेरे साथ में बने रहो, नो प्रॉब्लम। अब देख लेते हैं थोड़ी सी कमियाँ, कॉन्स क्या है। तो इसका जो इंडोर और आउटडोर है ये थोड़ा छोटा मिलता है और वेट भी कम है। इनके 4 स्टार 5 स्टार के जो यूनिट है बड़े आते हैं, लेकिन 3 स्टार का थोड़ा छोटा है। अब ऑब्वियसली छोटा रहेगा क्योंकि पैसे बचाने हैं तो कहीं ना कहीं कटिंग तो होगी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने रिसर्च किया, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है ये 5050 वाट है, तो कूलिंग में आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्विंग है वो ओनली 2 वे मिलता है, 4 वे स्विंग यहाँ पे मिसिंग है। अगर आपको पैनासोनिक के जो ये बारीक बारीक फीचर्स हैं अगर और ज़्यादा डिटेल में समझने हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में अगर आपका मन बन रहा है कि पैनासोनिक लेना है तो वो पूरा बड़ा वीडियो जाके देख लेना, आपको और भी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। आइए अभी हम बात कर लेते हैं पैनासोनिक का कॉम्पिटिटर, दैट इज़ ब्लू स्टार। दोस्तों ये ब्लू स्टार का YNUS सीरीज़ है और ये भी एक बहुत अच्छा एसी है। इसमें आपको वाईफाई मिलता है, अच्छे फीचर्स मिलते हैं, 5-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शन है, हेवी ड्यूटी कूलिंग है, 5050 वाट की अच्छी वारंटी मिलती है। लेकिन जनरली क्या होता है, अमेज़ॉन के ऊपर ये जो ब्लू स्टार है ना, ये पैनासोनिक से थोड़ा महंगा चलता है, 1000-2000 रुपये। तो पैनासोनिक से ऊपर अगर इसकी कीमत है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि भाई पैनासोनिक इज़ पैनासोनिक। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑफ़र लगा के या कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट लगा के अगर पैनासोनिक से ये सस्ता आपको मिलने लग जाता है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। दोनों भी एसी के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, पैनासोनिक और ब्लू स्टार। जो भी आपको पसंद आता है, आपके बजट को पसंद आता है, वो आप जाके ले सकते हो। दोनों एसी अच्छे हैं। आइए हम फाइनल ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज़ गोदरेज। अब ये जो गोदरेज है ना, इस बार मतलब भाई कमाल कर दिया। अमेज़ॉन के ऊपर इसका जो प्राइस चल रहा है वो है 30,990, लेकिन जब आप कार्ड डिस्काउंट लगाते हो, ऑफ़र लगाते हो, तो कई लोगों ने इस एसी को एज़ लो एज़ 28,000 इवन 27,000 के ऊपर ख़रीदा है। जी हाँ, सबसे सस्ता एसी है
इस कंप्लीट लिस्ट का। इसकी जो आइसर वैल्यू मिलती है वो मिलती है आपको 3.85 और यहाँ पे जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी ना है ये मिलती है 4800 वाट। अगर जेन्युइन टनेज में निकाले तो आएगा 1.36। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो एसी है ना थोड़ा छोटा रूम 140 स्क्वायर फीट के आसपास अगर हो तो वहाँ पे आप लगा सकते हो, दैट ऑल्सो विदाउट डायरेक्ट सनलाइट। एक बार फीचर्स देख लेते हैं। तो गाइज इसकी जो कीमत कम है लेकिन फीचर्स कहीं से भी कम नहीं है। 5-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शन मिलता है जिसमें 4 मैनुअल मोड है, 40, 60, 80, 100। पांचवा जो मोड है वो ओवरक्लॉकेबल मिलता है जिसमें 110% तक आपके कंप्रेसर को आप बूस्ट करके एक्सपांडेबल कूलिंग का मज़ा ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा ना भाई इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है उसके साथ में इतने हम सेटिस्फाइड नहीं है, 4800 वाट है। तो जादू क्या होगा कि जब आप ये 110% का मोड लगाओगे, अब आप गणित करके देखना 4800 प्लस 10% आप करोगे तो फुल 5280 वाट की कूलिंग मिलेगी। मतलब जेन्युइन 1.5 टन के एसी का जो मज़ा है वो आप इसके अंदर लगा सकते हो एक्सपांडेबल कूलिंग को ऑन करके। इसका जो इंडोर है इसका वेट आपको मिलेगा 9.8 kg, आउटडोर का वेट मिलेगा 25.2 kg। डायमेंशन अगेन आपके स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अब इसके अंदर है ना सभी बेसिक फीचर आपको मिल जाते हैं जैसे कि टाइमर हो गया, टर्बो मोड, डस्ट फिल्टर मिलता है, 2-way स्विंग मिलता है, ऑटो रिस्टार्ट मिलता है। तो हम थोड़े से स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं क्योंकि नॉर्मल फीचर्स तो सभी एसी में होते हैं। स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको मिलता है iSense टेक्नोलॉजी। iSense टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, ये है ना आपके रिमोट के साथ काम करता है। ये आपके रिमोट जो है जब आप iSense को ऑन करते हो तो एक सिग्नल भेज देता है आपके एसी में। अब मान लीजिए एसी काफ़ी दूर है, आप तो यहाँ बैठे हो, यहाँ पे आपको हो रही है गर्मी, यहाँ पे आपके निकल रहे पसीने, तो iSense क्या करेगा कि वो बताएगा भाई देखो 25 डिग्री तो वहाँ पे एसी के पास में, लेकिन यहाँ पे तो 28 डिग्री है ना, तो कूलिंग यहाँ पे भेजनी चाहिए। तो ये होता है iSense टेक्नोलॉजी। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और आपको यहाँ पे जो कंफर्ट है वो आपके ऊपर ये फोकस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है स्मार्ट डायग्नोसिस जो एसी के डिस्प्ले के ऊपर आपको एरर कोड वगैरह बताता है। बजट एसी के अंदर जनरली इस तरह के मॉडल नहीं आते थे, इस साल पहली बार जो है आने लगे हैं। वारंटी देखते हैं तो 1 ईयर आपको प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिलेगी, 10 ईयर आपको कंप्रेसर के ऊपर मिलेगी। 5 साल की जो इसकी पीसीबी वारंटी है वो एक एक्सटेंडेड वारंटी प्लान का हिस्सा है। तो अगर आप इनकी एएमसी लेते हैं, इनसे सर्विस कराते हैं, इनके ढेर सारे जो टीएनसी है उनको फॉलो करते हैं तो 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो आपको मिलेगी। टीएनसी अगेन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं, अगर आप इनकी एएमसी वगैरह ले लोगे तो आपको ये जो सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं वो आपको मिल जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों सबसे पहले जो इसका प्रो है ना, इतने कम प्राइस के अंदर बेस्ट फीचर, मतलब यार 5-in-1 कन्वर्टेबल, वो भी ओवरक्लॉकेबल कंप्रेसर के साथ या एक्सपांडेबल कूलिंग के साथ, गजब। बड़ा इंडोर मिलता है, इवन इससे डाइकिन का इंडोर छोटा है। इसका जो इंडोर मिलता है वो लगभग 1 मीटर का मिलता है, 97 सेंटीमीटर का, बहुत बड़ा इंडोर है। अगर रूम आपका थोड़ा सा बड़ा भी है तो भी आपको एयर फ्लो अच्छा मिलेगा। और इसमें सभी तरह के ब्लू फिन कोटिंग मिलते हैं, मतलब बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी एसी है। वारंटी भी बेस्ट है अगर आप टीएनसी फॉलो कर लेते हो। थोड़ा सा कॉन्स देख लेते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल कूलिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है, 4800 वाट है। फिर भी अगर आपका रूम प्रॉपरली सील्ड है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे 2 वीडियो मिल जाएंगे, इन दोनों वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको 2 अलग अलग मेथड बताए हैं रूम सील करने का। एक के अंदर हमने सिलिकॉन यूज़ किया था, एक के अंदर हमने जो है वो फोम टेप से हमारा जो रूम है वो सील किया था। थोड़ा सा अगर आप ये कर लेते हो ना तो एसी मज़े से चल जाएगा, कूलिंग अच्छी मिलेगी। और ये जो लेस कूलिंग वाला प्रॉब्लम है, इसका जो तोड़ है वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया। ओवरक्लॉक कर दीजिए कंप्रेसर को 110 तक तो आपको कूलिंग जो है बढ़िया वाली मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पे कौन है, थोड़ा सा गोदरेज के सर्विस से लेकर, और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि गोदरेज की जो सर्विस है थोड़ी सी हिट एंड मिस है, जो इंजीनियर है वो काफ़ी लेट आते हैं या इतने वेल ट्रेंड नहीं है। तो गोदरेज की जो सर्विस है वो थोड़ा सा आपको आपके एरिया के हिसाब से निकाल लेना पड़ेगा। अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री लगती है तो आप यहाँ पे गोदरेज का जो एसी है वो ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह की जो वीडियो बनाने के लिए ना हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे डिटेल से हम सारे ब्रांड कंपेयर करते हैं, फिर वीडियो एडिट करते हैं, थंबनेल बनाते हैं ना, सारी बातें होती हैं। तो आप लोग अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो, अगर इसी तरह का कंटेंट अगर आप कंटिन्यूसली देखना चाहते हो, तो जब भी आप इस एसी को परचेस करें, कोई भी लेना हो आपको, नीचे इस वीडियो के अंदर जो अफिलिएट लिंक दिए हैं या फर्स्ट कमेंट के अंदर जो अफिलिएट लिंक दिए हैं वहीं से जाके आप परचेस करें, क्योंकि आपका परचेस प्राइस तो वैसे भी सेम ही होता है, सारे ऑफर्स आपको मिलते ही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली चैनल की थोड़ी बहुत जो है फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, जिसकी मदद से हम जो है हमारा जो ये काम है इसको सस्टेन
कर सकते हैं। तो जब भी एसी खरीदें अफिलिएट लिंक से जाकर ही खरीदें। एंड आई होप आपको यहाँ पे कोई ना कोई जो सूटेबल ऑप्शन है वो मिल गया होगा। मेरा यहाँ पे जो पर्सनल फेवरेट है वो पैनासोनिक है। अगर मुझे कुछ लेना होता इसमें से तो मैं पैनासोनिक का एसी लेता। अगर नहीं मिला है अभी तक तो 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। एक तो आप खोल सकते हो मेरा एसी चीट शीट, ये एक बड़ा गूगल डॉक फाइल है, इसका भी लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। बड़ा फाइल खुलेगा। इसमें क्या है कि इसके अलावा जो भी दूसरे ब्रांड है ये भी हैं, इसके अलावा जो दूसरे हैं नए जो इस लिस्ट में नहीं है उसके ऊपर भी कंप्लीट जो हमारा रिसर्च चलता है उस रिसर्च का निचोड़ उस फाइल में दिया होता है। हर ब्रांड के अंदर उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखे होते हैं, कूलिंग कैपेसिटी लिखी होती है। तो एक वहाँ जो है वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे अगर फिर भी आपको भाई वीडियो भी देख लिया, फाइल भी खोल के देखा तो भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पर्सनलाइज्ड हेल्प आप ले सकते हो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस तरह का आपको हैशटैग लगाना है आस्क ज़ेन, और ये जो कंप्लीट डिटेल है ये भर के इस वीडियो के नीचे एक मस्त सा कमेंट डाल देना है। और हमारा एक ऐसा चैनल है जो 100% रिप्लाई रेट देता है, मतलब हर एक कमेंट को जो है हम रिप्लाई देते हैं। तो इस फॉर्मेट के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की 100% कोशिश करूँगा। दोस्तों आई एम हैप्पी कि एक अच्छा सा एसी जो है आज के डिस्कशन के बाद में आपको मिल गया होगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, एसी हम खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद में हम सोचते हैं कि एसी की जैसी कूलिंग आनी चाहिए वैसे आ नहीं रही है, या एसी बार बार ख़राब होते जा रहा है। तो एसी की जो मैक्सिमम लाइफ है, जो उसका परफॉर्मेंस है, वो डिपेंड होता है उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो एसी का एक काफ़ी डिटेल्ड इंस्टॉलेशन मैंने बनाया है, यहाँ पर उस वीडियो का कार्ड मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हैं। एसी आपने खरीद लिया, एसी इंस्टॉल कर लिया, अभी बारी आती है बिल सेविंग की। तो बिल सेविंग वाला जो वीडियो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अल्टीमेट एसी बाइंग गाइड अगर आपका देखना रह गया है तो उसका कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। इन तीनों कार्ड में से किसी भी कार्ड के ऊपर आप आपके फिंगर या फिर आपके माउस से डायरेक्टली क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हो और आज कुछ नया सीख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।